मुझे वो दिन याद आ रहा है जब इस लोकसभा में ही टाडा और पोटा डिस्कस हुए और फिर इसी सदन ने अपनी गलती मानी और उन दोनों एक्ट्स को रिपील किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। बहुत सारे बेगुनाह लोग उन ड्रैकोनियन लॉस का शिकार हुए। इस सदन में भी एक सदस्य हैं, आज दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, शंभू शरण सिंह जी, बृजभूषण सिंह जी, कि वो भी इस टाडा लॉ का दुरुपयोग हुआ था, उसके शिकार वो हुए। सभापति महोदय, हम पुलिस में रिफॉर्म्स हो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस हो, एजेंसीज हो, इसके विरोधी नहीं है। आतंकवादियों पर, देश विरोधी ताकतों पर सरकार अंकुश लगाए, उसके हम पूरी तरीके से समर्थन में हैं। और जब जब कोई भी सरकार रही है, इस सदन ने एकमत होकर फैसला किया है। लेकिन ये जो बिल लाया जा रहा है आइडेंटिफिकेशन का, हम तो क्योंकि छात्र आंदोलन से निकल करके आए हैं और हमें याद नहीं, हम इस पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में कितनी बार जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए, आंदोलन करते हुए अरेस्ट हुए होंगे और डिटेन हुए होंगे और रिलीज हुए होंगे। और बहुत सारे लोग यहां ऐसे उच्च पदों पर बैठे हैं जो 19 महीने मीसा में भी रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो कानून लाया जा रहा है, ये जो बिल लाया जा रहा है सर, इसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होंगे। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय यही कहना चाहता हूं, आप क्या इसको पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो? आप क्या पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो भारत को? आप किसको आप पावर दे रहे हो? एक इसमें बिल में जो कहा है कि एक हेड कांस्टेबल जो है वो अगर चाहेगा तो आपका पूरा जो है प्रोफाइल, आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल वो कर सकता है। अरे डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी आया नहीं, आई कंट्रडिक्शन है। मैं तो देखता हूं सब डाटा प्रोटेक्शन की क्या हालत है। मेरे ख्याल से क्योंकि मैं एक मोबाइल रखता हूं और वही सरकारी है, वही प्राइवेट है, उसी पे सबसे बात होती है। पता नहीं दिन में कितनी मार्केटिंग कॉल आ जाती है। तो ये हाल तो डाटा प्रोटेक्शन की है इस देश में। और आप जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और जहां तक सुप्रिया जी ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई नहीं होती, अच्छी बात है, आई कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सुप्रिया जी, सारे राज्य ऐसे नहीं हैं। मैं जानता हूं कि किस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए होता है, और ये सब जानते हैं। मुझे मालूम है कि आपने भी एक अच्छी अपने ऊपर से दिल से ये बात कही है, लेकिन जो सच्चाई है वो हम सब लोग जानते हैं कि दुरुपयोग क्या होता है। और इसमें जो एक क्लॉज है सभापति महोदय, अगर किसी ने मान लीजिए आप जो है जाते हैं किसी प्रोटेस्ट में और दरोगा जी आपसे खफा हो गए और आप मना करते हो कि आपका जो है वो आइडेंटिफिकेशन आप अपना नहीं कराना चाहते, आपका रेटिना का, आपका डीएनए का, बाल का, हर चीज लेने जाए, लेकिन आपने मना कर दिया, तो एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा सेक्शन 186 में, सरकारी कार्य में बाधा। तो ये तो वो वाला हो गया, गए थे नमाज पढ़ने, रोजे भी गले लग गए। तो ये होगा जो आंदोलनकारी होंगे उनके साथ देश में ये होगा। आप जो है ये आप ये करना चाहते हैं कि आप जो है इस देश में कोई आवाज ना उठे। आंदोलनकारी लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो जो है वो अपने घर बैठ जाए, वो कोई आवाज ना उठाए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हम लोग बहुत यहां बड़ी बड़ी बात करते हैं। गृह मंत्रालय कई बिल लेके आया, जब पिछले
2019 में यूएपीए यहां डिस्कस हो रहा था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसका मिसयूज होगा, और आज ये साबित हो रहा है कि कितने निर्दोष लोग यूएपीए के तहत जेलों में बंद हैं। जो आंदोलनकारी, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनको झूठे यूएपीए के केस लगा करके जेलों में बंद किया गया है। ऐसे अनेकों छात्र आंदोलनकारी आज हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई, 2-2 साल हो गए लेकिन चार्जशीट नहीं हो रही, वो उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, हम क्योंकि इस सदन में कोई ऐसा कानून ना बनाए, कोई ऐसा बिल पास ना करे जिसका आने वाले वक्त में दुरुपयोग हो, मैं आपके माध्यम से सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से फिर ये अपील करूंगा कि आप इस पर विचार करिए, पुनर्विचार करिए, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, फर्दर इस पर डेलिब्रेशन हो, और तब इसको बिल को दोबारा इस सदन में लाया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे पिछले इतिहास रहे हैं कि जल्दबाजी में लाए गए बिल जो है उससे लोगों के राइट्स का भी हनन हुआ है, और अल्टीमेटली सरकार को जो है उनको फिर रिपील भी करना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।